नमस्कार दोस्तों, टेट एग्जाम व्यूअर में एक बार फिर से आपका स्वागत है। फ्रेंड, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, कहा जा रहा है सितंबर में हो सकती है प्रारंभिक अर्हता परीक्षा। आवेदन के साथ परीक्षा एजेंसी चयन की प्रक्रिया तेज। आगे आपका बोल्ड कलर में लिखा गया है, आवेदन के बाद 45 दिन चाहिए परीक्षा की तैयारी के लिए। बिल्कुल स्टार्टिंग में आपका लिखा गया है, अधीनस्थ सेवा चयन आयोग प्रारंभिक अर्हता परीक्षा के लिए आवेदन ले रहा है। सब कुछ योजना के हिसाब से रहा तो अगस्त में लिखित परीक्षा हो सकती है। द्विस्तरीय परीक्षा प्रणाली में पीईटी के लिए आवेदन लेने की कार्रवाई 21 जून को पूरी हो जाएगी। आयोग आवेदन के साथ साथ परीक्षा एजेंसी के चयन कार्रवाई भी कर रहा है। प्रयास है कि आवेदन व एजेंसी चयन का काम एक साथ पूरा हो जाए। इससे आवेदकों की स्थिति स्पष्ट होते ही एजेंसी परीक्षा की तैयारी शुरू कर सकेगी। आगे आपका लिखा गया है, परीक्षा एजेंसी को पूरी परीक्षा प्रक्रिया संपन्न कराने के लिए वर्क ऑर्डर देने की तिथि से 3 महीने तक समय दिया जा सकता है। आगे आपको लिखा गया है, बताया जा रहा है कि आवेदन के बाद अभ्यर्थियों की संख्या के आधार पर परीक्षा की तैयारी के लिए 60 से 90 दिन का समय चाहिए। आवेदकों की संख्या के आधार पर परीक्षा केंद्र बनाने, कितनी पालियों में परीक्षा करानी पड़ेगी, इसका निर्धारण परीक्षा के लिए ओएमआर छपाने, परीक्षक तैनाती व परीक्षा के प्रबंधन से संबंधित अन्य तमाम कार्रवाई करनी होगी। जानकार बताते हैं कि पीईटी आयोग द्वारा कराई जाने वाली सभी भर्तियों की मुख्य परीक्षा में शामिल होने के लिए आवश्यक है। ऐसे में पीईटी के लिए 25 से 30 लाख तक आवेदन अनुमान है। ऐसा हुआ तो एक से अधिक पालियों में परीक्षा की नौबत आ सकती है। इसके बावजूद कोविड महामारी या अन्य कोई विपरीत हालात न बने तो सितंबर में परीक्षा हो सकती है। ओके, आगे आपको लिखा गया, अलग अलग काम के लिए अलग अलग होगी एजेंसी। अब तक आयोग एक परीक्षा एजेंसी से पूरी भर्ती कार्रवाई संपन्न कराता था। केंद्रीकृत परीक्षा व्यवस्था में कई तरह की खामियां सामने आने के बाद आयोग ने अलग अलग काम के लिए अलग अलग परीक्षा एजेंसी रखने का फैसला किया है। परीक्षा संबंधी कार्यों को 4 मुख्य हिस्से में बांटकर एजेंसी चयन को कार्रवाई शुरू की जा सकती है। अन्य छोटे से छोटे कार्यों के लिए अन्य एजेंसी भी रखी जा सकती है। प्रस्ताव के मुताबिक 13 कार्यों के लिए एजेंसी रखने का प्रस्ताव है। पूरे परीक्षा की जिम्मेदारी 4 से 13 एजेंसियों के बीच तय हो सकती है। ओके फ्रेंड्स, अगली जो न्यूज है आपका डीएलएड से संबंधित है। लिखा गया, डीएलएड में इस बार भी मेरिट से प्रवेश परीक्षा कराए जाने का प्रस्ताव खारिज। 2019 में 60,000 सीटें रह गई थी खाली। बिल्कुल स्टार्टिंग में आपको लिखा गया है, डीएलएड में इस बार भी मेरिट के आधार पर प्रवेश के लिए जाएंगे। परीक्षा नियामक अधिकारी ने वर्ष 2021 में पहली बार परीक्षा के माध्यम से प्रवेश लेने का प्रस्ताव शासन को भेजा था, लेकिन कोविड संक्रमण के मद्देनजर शासन इसके लिए राजी नहीं हुआ और प्रस्ताव को खारिज कर दिया गया। अब नए सिरे से मेरिट के आधार पर प्रवेश को लेकर प्रस्ताव भेजा जाएगा। प्रदेश के 67 जिला शिक्षण प्रशिक्षण संस्थान हैं और इनमें डीएलएड के 10,600 सीटें हैं। वहीं निजी कॉलेजों की संख्या 3,103 है। प्रदेश में डीएलएड की कुल 2,42,200 सीटें हैं। डीएलएड की सीटों पर अब तक सीधे मेरिट से ही प्रवेश लिए जाते रहे हैं, लेकिन वर्ष 2021 में पहली बार प्रवेश परीक्षा कराए जाने की तैयारी की गई थी। इसके लिए परीक्षा नियामक अधिकारी को से शासन को प्रस्ताव भेजा गया था। कोविड की मौजूदा परिस्थितियों को देखते हुए शासन ने प्रवेश परीक्षा कराने की अनुमति नहीं दी और प्रस्ताव को खारिज कर दिया। प्रस्ताव खारिज होने के बाद इस बार भी मेरिट से प्रवेश लिए जाएंगे। इसके लिए परीक्षा नियामक अधिकारी की ओर से नए सिरे से प्रस्ताव तैयार कर शासन को भेजा जाएगा। डीएलएड का पिछला सत्र शून्य हो गया था। जैसा कि आप सबको पता है कि पिछला सत्र जो है उसमें डीएलएड का प्रवेश नहीं हुआ था। ओके, आगे आपका लिखा गया है, टीईटी के लिए 15 जून से आवेदन शुरू होने के आसार बहुत ही कम है। शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी टीईटी के लिए आवेदन प्रक्रिया 15 जून से शुरू कराए जाने की तैयारी है और इसके लिए परीक्षा नियामक अधिकारी की ओर से शासन को प्रस्ताव भी भेजा जा चुका है, लेकिन मौजूदा परिस्थितियों में 15 जून से आवेदन की प्रक्रिया शुरू होने के आसार कम है। प्रस्ताव को अब तक शासन से मंजूरी नहीं मिली है। तो फ्रेंड, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, पहले कहा जा रहा था कि आपका जो है टीईटी 15 जून से जो है परीक्षा नियामक अधिकारी के द्वारा पीएनपी के द्वारा आवेदन करने के लिए शासन को भेजा गया था, लेकिन शासन से अभी मंजूरी नहीं मिली है। कहा जा रहा है प्रस्ताव को अब तक शासन से मंजूरी नहीं मिली। ओके, चलिए देखते हैं अगली न्यूज़ क्या है। अगली जो न्यूज़ है आपका, यूपी टीईटी का प्रमाण पत्र आजीवन मान्य होने पर 21 लाख लोगों को लाभ। बेसिक शिक्षा विभाग ने 10 साल में कराई 8 परीक्षाएं, अभी 2020 का विज्ञापन जारी नहीं।
केंद्र सरकार ने टीईटी मतलब शिक्षक पात्रता परीक्षा का प्रमाण पत्र आजीवन मान्य कर दिया है। यदि प्रदेश में एनसीटीई राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद का अनुमान हुआ तो 21 लाख अभ्यर्थियों को लाभ मिल सकता है, क्योंकि केंद्र की तर्ज पर राज्य में भी यूपीटीईटी कराई जा रही है और उसमें अब तक 21 लाख से अधिक उत्तीर्ण हो चुके हैं। हालांकि सूबे में इस परीक्षा का प्रमाण पत्र 5 वर्ष के लिए ही मान्य है। बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री डॉक्टर सतीश द्विवेदी ने कहा कि राज्य सरकार इस पर मंथन कर रही है, इससे परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले खुश हैं। आगे आपको लिखा गया प्राथमिक स्कूलों की शिक्षक भर्ती में आवेदन करने वालों के लिए टीईटी उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। ये प्रमाण पत्र केंद्र का हो या फिर राज्य का। इसके अलावा बेसिक शिक्षा परिषद के स्कूलों के शिक्षकों की पदोन्नति में भी हाई कोर्ट ने इस प्रमाण पत्र को अहम बताया है। इसलिए हर वर्ष भर्ती व पदोन्नति के इच्छुक दावेदार बड़ी संख्या में आवेदन करते हैं। वहीं जिन अभ्यर्थियों को प्रमाण पत्र की वैधता पूरी हो चुकी है और उनका चयन नहीं हुआ है, वो भी इस परीक्षा में प्रतिभाग करते हैं। प्रदेश में यदि यूपीटीईटी का प्रमाण पत्र आजीवन मान्य हुए तो दावेदारों की संख्या में कमी आएगी। आगे आपको लिखा गया है 2012 में इम्तिहान नहीं, 2020 की प्रक्रिया का इंतजार। एनसीटी निर्देशक पर टीईटी की शुरुआत 2011 में हुई थी। तब से राज्य में भी यह परीक्षा हो रही है। केंद्र सरकार साल में 2 बार जबकि प्रदेश सरकार वर्ष में 1 बार परीक्षा कराती है। केवल 2012 में ही इम्तिहान नहीं हुआ और 2020 की प्रक्रिया शुरू होने का इंतजार किया जा रहा है। आगे आपका लिखा गया है विज्ञापन लंबित लग सकती है मुहर। शासन ने मार्च में आदेश दिया था कि 11 मई को यूपीटीईटी का विज्ञापन जारी करके 18 मई से आवेदन के लिए जाएंगे। उस समय कोरोना की दूसरी लहर की वजह से प्रक्रिया स्थगित कर दी गई थी। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। यदि आपको यह वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ ऐसे लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।